कोणों का योग कितना होता है? ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 डिग्री। क्या ये बात सभी को पता है? हरीश जी आपको ये बात पता थी? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है? ठीक है, आपको पता थी, बहुत बढ़िया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, एक चतुर्भुज बना दूं, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लिया मैंने, है ना? अच्छा, इसके चारों कोणों का योग कितना होता है? अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, तो क्या 360 होता है क्या? यस, बिल्कुल ठीक है अंजू, 360 होता है। अच्छा, आपको पता है 360 क्यों होता है? मैं बताता हूँ कि 360 क्यों होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से बीच में से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक विकर्ण मैंने बना दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये वाला बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। दो ट्रायंगल बन गए। आपको पता है, अगर एक ट्रायंगल होता, एक ट्रायंगल के एंगल का सम होता 180 डिग्री। एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। यहाँ पर दो त्रिभुज है। अगर एक था तो 180, 1 इंटू 180 लिख सकते हैं इसको। 1 इंटू 180, दैट इज 180 डिग्री। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए, बता रहा हूँ, यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको चीजें समझ आए। यहाँ पर दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज आपका कितना हो गया? 360 डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया। अब चार की बात कर लेते हैं। कोई चार भुजाओं वाला एक बहुभुज ले लेते हैं। चार भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है दोस्त? ये चार का ही बनना है, पांच, सॉरी, पांच का बनाना है, पंचभुज बनाने हैं, पेंटागन। इसमें कितना होता है? इसके एंगल का सम कितना होता है? किसी को याद है? नहीं याद है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। अब आप क्या करें, यहाँ से एक ये मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं आप देखो। एक ये बनना है, एक ये बनना है और एक ये बनना है। तीन त्रिभुज बनना है। 900 नहीं होगा, तीन त्रिभुज बनना है। आपको पता है, यदि एक त्रिभुज होता तो 1 इंटू 180 कर देते। तीन त्रिभुज है इसलिए आपने 3 इंटू 180 कर दिया। तो 18 तिया 54, मतलब 540 डिग्री। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको खुद समझ आ जाएगा, थोड़ी देर बस आप बने रहे, आपको पक्का समझ आ जाएगा। अगर मैं एक हेक्सागन बना लेता, अगर मैं एक हेक्सागन बना लेता, हेक्सागन का मतलब क्या होता है? षटभुज मैंने बना लिया। इसके एंगल की बात कर लेते हैं, इसका कितना होता है षटभुज का? एनी आइडिया? एक ये बन गया, एक इससे इसको मिला दिया मैंने, एक इससे इसको मिला दिया, बस इससे और कोई नहीं मिल पाएगी। तो कितने त्रिभुज बनना है? एक, दो, तीन और चार। चार त्रिभुज बनना है, इसलिए 4 इंटू 180, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया? 720 डिग्री, है ना? 720, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर कितनी भुजाएं कितनी, साइड कितनी है? 6। तो आपने 4 से गुणा किया है। 6 भुजाएं तो आपने 4 से गुणा किया है। यहाँ पर कितनी भुजाएं थी? 5 भुजाएं थी, आपने 3 से गुणा किया। यहाँ पर भुजाएं 4 थी तो आपने 2 से गुणा किया। यहाँ भुजाएं 3 थी तो आपने 1 से गुणा किया। मतलब आप क्या कर रहे हो? n-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितनी साइड है उससे दो कम आप ले रहे हो। दो कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अगर कोई भी ट्रायंगल दो दो पॉइंट को मिलाकर एक बना रहा है, इसलिए आपने हमेशा दो दो कम कर रहे हैं। 6 भुजाएं थी तो आपने 4 लिया, है ना? 5 भुजाएं थी तो आपने 3 लिया, 4 भुजाएं थी तो आपने 2 लिया, यहाँ 3 भुजाएं तो आपने 1 लिया। मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बता दो, अंतः कोणों का योग बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? अगर जिस किसी भी बहुभुज की n भुजाएं, कितनी भुजाएं? n भुजाएं, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम, मतलब अंतः कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या यही होगा क्या? देखिए, बता देते, देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया, अंतः कोणों का योग हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हर बार आप दो दो भुजाएं कम करते चले जा रहे थे, है ना? हर बार आप दो दो भुजाएं कम करते चले, 6 थी तो 4 थी। अच्छा, मुझे आप एक चीज बता दो, अगर किसी बहुभुज की 10 भुजाएं तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा? यदि किसी भी रेगुलर पॉलीगन की 10 साइड है, भुजाएं 10 हैं, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा? 18 अट्ठे पता हो तो बात बनेगी। 14, 1440। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत तेजी में उत्तर आ गया। आपने क्या, अगर 10 भुजाएं तो 10 भुजाओं का मतलब 10-2, 10-2 इंटू 180 डिग्री। तो 10-2 का मतलब होगा 8, 8 इंटू 180, 18 144 और एक जीरो और। इसलिए तो कहता हूँ कम से कम 20 तक टेबल आप याद करो। फिर भी आप नहीं करते, इतनी जरूरत लगती फिर भी नहीं करते। बताइए, जिस चीज की आपको जरूरत है आप वही पूरी नहीं कर रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? है ना दोस्त, ये बात आपको समझ आ गई? अभी कुछ नहीं लिखना, मैं एक साथ सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा कंपाइल करके। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पर हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है, हमारे सिलेबस में क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है। मान लीजिए मैंने एक बहुभुज बना लिया, त्रिभुज ही मैंने बना लिया।
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। मुझे प्रत्येक अंतःकोण निकालना है कि एक इंटीरियर एंगल कितने का है। जैसे मुझे ये वाला एंगल बता दीजिए कि ये एंगल कितने का है, ये आप कैसे बता पाएंगे? कोई भी एक एंगल निकालना है इन तीनों में से, तो कैसे बताऊंगा मैं? कोई भी एक अगर कोण चाहिए मुझे, और 3 से डिवाइड करेंगे सर। 3 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आपको पता है कि सभी कोणों का योग तो 180 डिग्री है। सभी कोणों का योग कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। और तीन भुजाएं, और तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब प्रत्येक अंतःकोण कितने का आ गया? 60 का आ गया। अब यहाँ पर ऐसे अगर चतुर्भुज होता, या वर्ग मैंने बना दिया, एक वर्ग मैंने बना दी, ये वर्ग बना दिया। आपको पता है वर्ग अगर है तो आप क्या करते? 360/4 कर देते, तो प्रत्येक कोण कितने का आ जाता है? 90 आ जाता है। तो यदि, अच्छा, ये 180 क्या है और ये 360 क्या है? 180 क्या है? सभी अंतःकोणों का योग है। 180 डिग्री क्या है? सभी अंतःकोणों का योग। और ये तीन क्या है? भुजाएं। 360 क्या है? 360 क्या है? सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, सभी इंटीरियर एंगल का सम है। और ये चार क्या है? भुजाओं की संख्या। मतलब मैं कहना है चारों, अगर आपको एक अंतःकोण निकालना है, एक अंतःकोण या ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो ईच इंटीरियर एंगल या एक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। यही होगा। यहाँ से एक एक का निकल के आ जाएगा। पक्का? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट नहीं करना है, मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें एक साथ, आप बिल्कुल परेशान है, अभी सिर्फ आप समझ लें धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये एक त्रिभुज मैंने बना लिया, इसको एक साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, दो को जितने को मुझे आगे बढ़ाना था वो बढ़ा सकता था। यहाँ पर जो तीन एंगल बन रहा है, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, अंदर कोण बन रहा है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? इंटीरियर एंगल या अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ बन रहा है, इसलिए इनके कोण का नाम क्या होता है? अंतःकोण होता है, या इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। अच्छा, एक ये अगर मैंने एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, एक साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हो आप? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल। या एक्सटीरियर एंगल को आप बोल सकते हो बाह्य कोण। ठीक है, तो कोई भी बहुभुज होगा उसमें अंतःकोण तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ बाह्य कोण भी होगा। अच्छा, आपको एक बात पता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे अगर मैं कोई भी कोण बना दूं, एक ये कोण बना दे, एक ये कोण बना दे, तो इनका सम कितना होता है? इनका योग कितना होता है स्ट्रेट लाइन पर? अगर हम 180 सर। 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक इंटीरियर का हो गया और एक एक्सटीरियर का हो गया। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा दोस्त। 180 डिग्री होगा। देखो स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा में दो कोण बना है, और सीधी रेखा में दो कोण बन रहा है। अब ये भी आपने बता दिया, इनका योग 180 होता है। इसका मतलब एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ, वन इंटीरियर एंगल प्लस वन एक्सटीरियर एंगल, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा और हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही? एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात आपको कंठस्थ कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी मैं एक साथ लिखवा दूंगा, परेशान ना हो। अब एक चीज और सीख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल की और बात कर लेते हैं, बाह्य कोण की और बात कर लेते हैं। आपको याद रखना है, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी समबाहुभुज है, उसका हमेशा बाह्य कोण का योग, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का योग जो होगा, हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो, अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, केवल और केवल एक बाह्य कोण निकालना होगा, तो क्या करूंगा मैं? जैसे आप अंतःकोण में जितनी भुजाएं थी उनसे आप भाग लगा रहे थे, जितनी भुजाएं थी उनसे आप भाग लगा रहे थे, सेम काम आप यहाँ भी करोगे। यहाँ पर आप मान लीजिए n भुजाएं आपके पास बहुभुज में, तो 360/n। ये बात समझ आ गई? बाह्य कोणों का योग जो होगा हमेशा 360 डिग्री होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण यदि आपको निकालना है तो 360 बटी जितनी भी भुजाएं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। एक और आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्णों की संख्या, भी लिखवा दूंगा मैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री,
n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये होता है। अब एक साथ सारे फॉर्मूले को लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखिए आप, पहला फॉर्मूला आपको लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था सभी अंतः कोणों के योग का, n माइनस टू, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है सभी अंतः कोणों का योग, जहां पर n बराबर क्या है भुजाओं की संख्या, n बराबर क्या है भुजाओं की संख्या, अगर 10 भुजा है तो n बराबर 10 होगा, 20 भुजा है तो n बराबर 20, 50 भुजा है तो n बराबर 50। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया सभी अंतः कोणों का योग। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वन इंटीरियर एंगल, एक अंतः कोण, वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल का मतलब होगा एक अंतः कोण। एक अंतः कोण के फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होगा, जितना भी इसका सम होगा, जितना भी योग हो जाएगा, तो ये योग आप लिख दो, या इसी को मैं समीशन आई लिख दे रहा हूँ, समीशन आई लिख दे रहा हूँ। समीशन का मतलब होता है योग, तो बस मैं ये लिख देता हूँ अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग डिवाइडेड बाय भुजाओं की संख्या, सभी अंतः कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या डिवाइडेड बाय n, जितनी साइड है उसे डिवाइड कर लिया, 10 भुजाएं है तो 10, 50 है तो 50। अब तीसरा फॉर्मूला था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, बाह्य कोणों का योग, इसके नोट्स भी दे दूंगा मैं, है मेरे पास। बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक बाह्य कोण निकालना हो तो, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का मतलब एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो आप क्या करते कि जितनी भुजाएं से भाग लगाते थे, जैसे n भुजाएं तो आपने n से भाग लगा दिया, 360 बाय n। ये चार फॉर्मूले हो गए, तीन और एक कितने हो गए, चार, एक और बच गया, उसको आप लिखें पांचवा वाला डायगोनल का विकर्ण। विकर्णों की संख्या आपको निकालना है d बराबर, यदि विकर्णों की संख्या निकालना है तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री सर डिवाइडेड एक बाय, बार रिवर्स की। यस बिल्कुल रिवर्स कर दिया मैंने। फाइव वाला बता दीजिए। जी, विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, एक बार देख लूँ यही है क्या, बहुत दिन से पढ़ा नहीं मैंने, हाँ यही होगा, गलत क्यों हो गया। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डायगोनल, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालना है तो n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। और जो छठवीं बात थी वो क्या थी, छठवीं बात और लिख रहे हैं, एक अंतः कोण, सॉरी एक बाह्य कोण प्लस एक अंतः कोण, इनका योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, इनका योग मिलाकर होगा 180 डिग्री। अगर ये छह बातें आपको याद हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सारी चीजें बनेगी, सारे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। आज एनटीपीसी का पेपर नहीं था क्या, आज आज तो होगा, आज भी नहीं है, बहुत गलत हो रहा है ये तो, एनटीपीसी भी न्यू ईयर मना रही। चलिए कोई बात नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं, पेपर तो आसान ही आ रहा है। पहला सवाल आपके लिए आ चुका है, इसका आंसर मुझे बताएगा कोई, यदि n भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से दुगना है, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो ईच इंटीरियर एंगल का क्या है, डबल है, तो आपको n का मान बताना है। अच्छा एक चीज और, एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जब भी n निकालना हो, जब भी आपको साइड निकालना हो, तो आप कोशिश कीजिए आप एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे अगर मुझे कोई ये कह देता है कि किसी बहुभुज का अंतः कोण 140 डिग्री है, अगर कोई मुझे ये कह देता है किसी भी बहुभुज का अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो आप मुझे उसका बाह्य कोण बता सकते हो। अगर किसी बहुभुज का अंतः कोण 140 डिग्री है तो क्या आप उसका बाह्य कोण मुझे बता सकते हैं कि बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई जल्दी से, बाह्य कोण कितना होगा।
कैसे कर देते हो यार? 40 डिग्री होगा। अभी भी तो बता के आया हूँ कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यही बता के आया था, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण दोनों का योग मिलाकर 180 होता है। अगर अंतः कोण 140 है, इसका मतलब बाह्य कोण 40 होगा। और यदि आपको भुजाएं चाहिए तो भुजाएं जब भी निकालना हो, आपको भुजाएं निकालना हो, एन निकालना हो, तो कोशिश कीजिए आप एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से निकालिए। जैसे आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बाय, या ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, सम नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बाय एन होता है ना? तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना पता चल गया? 40। तो एक्सटीरियर की जगह रख दो 40 बराबर 360 बाय एन। तो यहाँ से 9 हो जाएंगे भुजाएं। ऐसे निकालना है आपको। अंतः कोण यदि पता हो तो आप बाह्य कोण बता सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आप इसको कीजिए। दोनों का 180 होता है। एक बार आप देख लें, फिर मैं करवाता हूँ। सुनील शर्मा बने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ। बहुत बढ़िया। क्या मजाक है यार। एक का यूट्यूब पे थंबनेल बनाए, खाओ अपने बाबू की कसम सीजीएल में सिलेक्शन लेंगे हम। भाई कैसे कैसे थंबनेल बना रहे हैं। यदि एन भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से दोगुना है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। काश की बाबू की कसम से सिलेक्शन होता। सर 6 आएगा क्या? 6 आ रहा है, ओके जी। कमाल करती है। देखिए आपको एक बात पता है कि अंतः कोण को मैं आई बोल रहा हूँ, है ना? ये बात याद रखें, अंतः कोण इंटीरियर मतलब आई बोल रहा हूँ, और बाह्य कोण को मैं बोलूंगा ई। आपको ये पता है कि अंतः और बाह्य कोणों का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। अंतः और बाह्य कोणों का योग, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर सभी की बात कर दूंगा तो फिर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बजाय उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है। दूसरी बात दोस्त, एक बात क्या दे रखी क्वेश्चन में, प्रत्येक जो आंतरिक कोण है मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का डबल है। अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण का क्या है? दुगना है। तो क्या मैं अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात यहाँ से लिख सकता हूँ 2:1, 2:1 लिखा जा सकता है क्या? यही तो कह रहा है कि प्रत्येक जो अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण का दुगना है। तो इसका मतलब यदि अंतः कोण 2 है तो बाह्य कोण होगा 1, होगा 2:1। अब मुझे बताइए, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इनका सम निकालूं, मैं अपने अकॉर्डिंग इनका योग निकालूं, तो आपने कहा 2 का ये हो जाएगा, 1 का ये हो जाएगा, तो टोटल दोनों मिलाकर 3 यूनिट के हो जाएंगे। हो जाएंगे जी 3 यूनिट के। पर आपको पता है कि 3 यूनिट की वैल्यू 180 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है तो 1 यूनिट की क्या 60 होगी? 1 यूनिट की यदि 60 डिग्री है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 120 डिग्री। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो क्या आपको यहाँ से बाह्य कोण का मान पता चल गया? 6 कहा था शिखा ने, बिल्कुल ठीक था आपका आंसर। आपको एक बात पता चल गई यहाँ से कि बाह्य कोण का जो मान है, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और प्रत्येक अंतः कोण जो है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। यस। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए। आपको क्या बात पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू क्या होती है? 360 बाय एन। प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू क्या होती है? 360 बाय। अंतः वाले से भी निकाल सकते हैं, पर बाह्य कोण वाले से आप निकालेंगे, हमेशा एक्सटीरियर एंगल वाले से निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। आपको पता है प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है? 60 का है भाई। और ये कितना है? 360 बटे एन। तो मुझे बताइए 60 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। ऐसे करना था दोस्तों क्वेश्चन को, फिर भी आप नहीं कर पाए। जैसे इस सवाल में 2 गुना दे दिया, हो सकता है 3 गुना दे दे, हो सकता है 4 गुना दे दे, आधा दे दे, 50 गुना दे दे, कुछ भी दे दे।
कर पाएंगे आप? आपको एक ही बात याद रखनी कि अंतः और बाह्य कोण का 180 डिग्री होता है। फिर चाहे तो वो रेशियो दे दे या चाहे डबल दुगना तिगना कुछ भी दे दे, हम कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखिए ये तो बनेगा एक नियमित का मतलब है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण से प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का इस बार इन्होंने रेशो दे दिया, अनुपात दे दिया 2:3। तो अब की बार आप निकाल पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन कहा अंजू जी ने? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 5 आ रहा है रेंज जी आपका भी? अरे वाह, चलिए ठीक है, देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके ठीक है आरती, बिल्कुल 5। चलिए ठीक है, तूफान का भी उत्तर आ चुका है। अब बाह्य कोण और अंतः कोण, बाह्य कोण का मतलब ई, या पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात दे दिया, मतलब ई और आई का रेशियो दे रखा है। ई और आई का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3, 2:3 दे रखा है। तो आपको पता है 2 और 3 मिलाकर दोनों 5 होने थे, पर है 180 डिग्री। 5 की वैल्यू अगर 180, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 5 या 15 और 3 बच जाएगा 36, 1 की 36 हो जाएगी। तो मुझे बताइए फिर 2 की कितनी हो जाएगी? 72। अगर 1 की 36 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 72। हाँ कि ना? अभी 3 की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भुजाओं की संख्या चाहिए, तो उस 3 पे मत जाइए। आपका काम एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण से ही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बात पता है कि जो बाह्य कोण होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ईच जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है 360/n के। होता ही नहीं होता? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 72 बराबर 360/n। तो 72 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त? 5 बार कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। आपका आंसर यही था, आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे? ऑप्शन सी सर। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी आएगा। बी आएगा। बी। क्या उसमें आवाज नहीं आ रही? वो नहीं आएगा। नाइन आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। केडी बाई का भी 9 उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब ठीक है ना? आपको बस म्यूट करके ही रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण 140 डिग्री, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है बताना है आपको। पता है अगर आंतरिक कोण 140 है, आंतरिक कोण 140 है, तो बाह्य कोण तो 40 होगा। यस, यदि आंतरिक कोण 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 40 डिग्री का। ये बात आपको पता चल गई। अब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या निकल सकती है। अगर आपको बाह्य कोण पता है तो 360।
360/40, तो आपका आंसर होगा 9। चलिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए सर। ओके, बारह। ठीक है 12। जी, बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, सभी का बार आ रहा है। ठीक है, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का कितना है? 5 गुना है। यस ठीक है, वेरी गुड। आंतरिक कोण जो है इसके बाह्य कोण का कितना है? 5 गुना है। आपको पता है अंतः और बाह्य कोणों का योग आई प्लस ई बराबर होता है 180 डिग्री, और आई और ई का रेशो दे रखा है। आई और ई का रेशो कितना दे रखा है? आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना, 1:5 दे रखा है। तो दोनों मिलाकर कितनी होगी? 6, और 6 की वैल्यू क्या है? सॉरी उल्टा बना दिया, आंतरिक कोण 5 गुना है, उल्टा उल्टा मैंने लिख दिया है। ठीक है, 5:1। दोनों की वैल्यू 5 और 1 मिलाकर होगी 6, 6 की वैल्यू 180 है, तो 1 की कितनी होगी? 30। इसका मतलब यह है कि जो बाह्य कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। और यदि बाह्य कोण 30 डिग्री आपको पता चल गया तो भुजाएं निकालना बड़ा आसान काम है। आप कर देंगे 360 बाय जितना बाह्य कोण है उतना, तो आपने डिवाइड कर दिया, 30 से कट जाए कितनी बार? 12 बार। तो आपका आंसर 12 तो आना ही था। आगे चलें दोस्तों। यस, फिफ्टीन। ठीक है बिल्कुल, 15 आ रहा है। सी। अच्छा, आपको तो सारे ऑप्शन सेम ही दिखते हैं ना। आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 132 डिग्री है। आपको एक बात पता है कि अंतः और बाह्य कोणों का योग मतलब I प्लस ई, अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पहले से पता थी कि अंतः और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरी बात क्वेश्चन में दे रखी कि आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 132 है। मतलब इन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया I माइनस ई, आई माइनस ई की वैल्यू कितनी दी थी? 132 डिग्री दी थी, है ना दोस्त? 132 डिग्री दे दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। अब आप क्या करिए, मैंने यहाँ से सिखाया था आपको, या सिखाया कि आप डायरेक्ट देख लीजिए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूँ, अगर आपको वो नहीं पता है कि दोनों को घटा के डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना है, अगर उतनी बात आप नहीं जानते तो आप सिंपल इनको घटा दीजिए। घटा देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। आई से आई कट जाएगा, ई और ई कितना हो जाएगा? 2e। और यहाँ पर जब ये घट जाएगा तो 10 में से 2 क्या 8, 8 में से 3 गया कितना हो गया? 5। 5 ही हो रहा है क्या? 58 ही। 1 में से 1 गया 0। यस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने?
जोड़ना था ना इनको। यस सर 48 आ गया। सर जी वो तो वैसे भी कट जाता है ना ई से ही। हाँ हाँ, वो एक गलती कर दी मैंने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने बोला जोड़ने का और घटा मैंने दिया, उल्टा काम मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूंगा। ई से ई नहीं निकालना था ना हमें, तो ई निकालना ही, ई को एलिमिनेट नहीं करना आपको, आई हटाना है, ई चाहिए आपको, तो घटाना ही पड़ेगा। ये माइनस प्लस और ई माइनस, ठीक तो कर रहे थे सारे, ठीक ही तो हो रहा था। तो आई से आई कट जाएगा, ई और ई 2 ई, बिल्कुल ठीक था ये तो। और तो 58 आएगा ना वो। हाँ 58 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 और 29 हो जाएगी ई की वैल्यू। फिर 29 से कटा कैसे होगा यार? सर सर जी 48 आया है। सर 48 आएगा सर, 48। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक। 48 था ये, बिल्कुल ठीक। यस, ये 48 था, तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब बिल्कुल आ जाएगा। अभी मैं सोचूं गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर भुजाओं की संख्या आपको चाहिए? 15। यस बिल्कुल ठीक है, 360/24। तो 24 से कितनी बार कटता है? 15 बार। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 165 डिग्री है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो भुजाओं की संख्या जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन डी सर। वेरी गुड। जी 24 बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ, आपने कह दिया अगर अंतःकोण जो है ना आई, डी ऑप्शन आ रहा है। आंतरिक कोण अगर 165 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 165, है ना? दैट इज कितने के बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। आपको भुजाओं की संख्या n चाहिए, तो आप कर देंगे 360/15। तो 15 से कट जाए कितनी बार? 24 बार। तो आपका आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मुझे लगता है इस टाइप के कोई भी सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे, है ना? जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे आप कर पाएंगे। इसका आंसर बताइए। अब सभी आंतरिक कोणों का योगफल दे दिया, सभी अंतःकोणों का इन्होंने क्या दे दिया है? सम दे दिया है। तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। 19 आ रहा है, 19। चाहते तो ऑप्शन का सहारा भी ले सकते थे। आपको पता है कि आंतरिक कोणों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2। फर्स्ट जो फॉर्मूला आपका यही है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही फॉर्मूला होता है ना? तो आप इंटीरियर एंगल की जगह रख दीजिए 3060, 3060। यहाँ पर क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 0 से 0 बार कट जाएगा। 18 से काट के देखिए कितनी बार कटा रहा है? 18 एकम 18, 12, 18 सत्ते 126 होता है क्या? 17। यस। तो आपको पता क्या चल गया कि n-2 जो है उसकी वैल्यू है 17, 17 है। n-2 की वैल्यू क्या है? 17। ये -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 17 और 2 कितना होगा? 19। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 19। तो भुजाओं की संख्या पूछी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है साहब, कर पाएंगे? अरे अरे, ये तो इजी है, इसको कर लो। जल्दी से आंसर बताओ। समभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी?
ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है साक्षी। 9। 9 यस, ठीक है आपका भी। ऑप्शन डी सर। डी 9 सर, 9। यस यस, बिल्कुल ठीक। अरे वाह! ठीक है, आई और ई का रेशो, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाएँ। आई और ई का रेशो दिया है 7:2, मतलब दोनों का योग कितना होगा 9, और 9 की जगह 180, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 40। 1 की वैल्यू अगर 20 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब आपको भुजाएं निकालना है, मतलब 360/40, तो 40 नंबर 360, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। अरे इसके ऑप्शन कहाँ है भाई? यदि एक पंचभुज के कोणों का अनुपात, मतलब अंतः कोणों का अनुपात ही दिया हुआ है, तो सबसे छोटा कोण बताने कितनी का होगा। अच्छा, इसको कर कैसे पाओगे आप, पहले तो मुझे ये बताइए। ये पेंटागन में होती है 5, तो 5 से डिवाइड कर पहले देंगे। एंगल निकालेंगे। यस, बिल्कुल ठीक है, आप 360। एंगल निकाल लेंगे। अंजू जी ने 60 डिग्री कहा है, चलिए देखते हैं। आप ये निकालिए कि जो पेंटागन होता है, पंचभुज होता है, उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। सर 40 आएगा। 40 आ जाएगा, ठीक है जी। 60 आ रहा है। चलिए ठीक है, सबसे छोटा कोण बताना था बेसिकली आपको, तो देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। ऑप्शन तो है नहीं, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। सभी बाह्य कोणों के योग चाहिए, सम ऑफ अंतः कोणों के योग चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल चाहिए। तो n-2 मतलब 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा ना दोस्त। 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 इंटू 180, 3 का 180 में आप गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 540 डिग्री। मतलब जो पंचभुज है ना, जो पंचभुज है उसके सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है। जो पंचभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री होता है। ये जो भी दे दिया उन्होंने। अब इसमें सबसे छोटा कोण बताना है, तो आप मुझे बताएं इनके कोणों का क्या है। 2:3:3:5:5 ये दे रखा है। तो सभी का सम कितना है देखिए दोस्त, 5 5 10 3 13 3 16 और 2 18। 18 की वैल्यू 540 है। 18 की वैल्यू 540 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 18 तिया 54। सबसे छोटा तो ये 2 वाला होगा कि 5 वाला होगा। सबसे छोटा तो 2 वाला होगा। यदि एक की वैल्यू 30 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 30 इंटू 2, मतलब आपका आंसर होगा 60। तो 60 डिग्री इसका आंसर बिल्कुल ठीक था। जिन्होंने भी उत्तर करा 60 बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही तो निकलेगा, हो सकता है षटभुज दे दे तो भी आप कर पाएंगे। 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, आपको पता है 720 डायरेक्ट होता है। ये भी आसानी है, विकर्णों की संख्या निकालना है। सबसे पहले तो आप भुजाएं निकालेंगे, जब आपको भुजाएं पता चलेंगी फिर तभी तो आपको विकर्ण पता चल पाएगा। एक बार कीजिए।
चलिए देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन शायद ये कहना चाह रहा है किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण, मतलब आई जो है, सर 90। चलिए ठीक है देख लेते हैं। किसी समबाहुभुज का जो आंतरिक कोण है, मतलब जो आई जो है, इसके बहिष कोण से, मतलब एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने, मतलब 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस कितना अधिक है, 36 अधिक है। क्या यही कहना चाह रहा था? यस 90 आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है ना? क्या इतनी बात आपको पता चल गई? आई प्लस 5 ई प्लस 36, आई बराबर कितना आ गया, 5 ई प्लस 36। अब हम एक काम करते हैं, या एस 5 ई को इधर ले आइए, तो आप बोलेंगे आई माइनस 5 ई, आई माइनस 5 ई की वैल्यू कितनी है, 36। 36 हो गई। और एक बात आपको बताए कि आई प्लस ई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई प्लस ई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता करिए, नेगेटिव मत क्यों जा रहा है? ठीक, ओके, नेगेटिव नहीं जाएगा, हम घटा देंगे इसमें से इसको। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे आप। जब आप इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आई से आई कट जाएगा, और ई प्लस 5 ई कितना हो जाएगा, 6 ई। और इसमें से ये घटेगा तो कितना आ रहा है दोस्त, 144 आ रहा है, 144 आ रहा होगा, है ना? 180 में से 36 जाएगा तो 144 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। प्रत्येक बाय कोण आ गया 24, 24 डिग्री का आ गया। प्रत्येक बाय कोण कितने का आ गया, 24 10 आ डिग्री। जाएगा सर। हाँ ठीक है, अगर प्रत्येक बाय कोण 24 डिग्री का, अब आपको चाहिए भुजाओं की संख्या, n बराबर चाहिए। देख क्या लिखा हो रहा है। अब दूसरा काम आपका क्या था, भुजाओं की संख्या निकालना, n निकालना। तो n बराबर कैसे होता है, 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, मतलब 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30, तो 2 से कितनी बार, 15 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। मतलब जो बहुभुज था, अगर आपसे उसकी भुजाओं की संख्या पूछता तो आपका जवाब होता 15 डिग्री का। सॉरी, 15 भुजाएं, डिग्री नहीं, 15 भुजाएं। अब आपसे विकर्ण पूछ लिया d, तो d की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप n की जगह क्या रखेंगे, 15, तो 15, 15 माइनस 3 12 बटे 2, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो 15 छिक्का, आपका आंसर कितना होगा, 90। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 90। हाँ 90 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात आप समझ पाए? सिर्फ इतनी सी बात ही तो समझनी थी आपको। क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि जो अंतर कोण है, जो इंटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल के बाह्य कोण के 5 गुने से 36 अधिक है। तो बाह्य कोण का 5 गुना कर दिया, जोड़ दिया 36, इक्वेशन बन गई यहाँ से। और दूसरी वाली बात तो आपको पता है कि अंतर और बाह्य कोण का कितना होता है, 180 डिग्री। सिर्फ इसी इक्वेशन के सारे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक के, जितने आए हैं और आगे जितने भी आएंगे वो भी आप कर पाएंगे। चले जी आगे। क्या इसका आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं? 15 भुजाओं वाले बहुभुज, मतलब पेंटाडेकागोन के विकर्णों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन बी सर। बी हो कि 90? अच्छा, अभी तो देखा था 15 भुजाएं, ये इसमें था। आपने सही में कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। इन्होंने देख लिया कि हाँ भुजाएं 15 है, तो इन्होंने खटाक से आंसर 90 बोल दिया। अभी भी सॉल्व तो करा था आपने, यस बिल्कुल ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी, एन, एन की मतलब 15, 15 माइनस 3 मतलब 12 बटे 2, एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 6 बार, 15 छिक्का, आपका आंसर कितना होगा, 90। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना होगा। 10 बहुभुज में कितने होंगे बताइए, रावण के विकर्णों की संख्या। 35। यस 35। ऑप्शन डी सर। ओके बिल्कुल ठीक है, डी, डी की वैल्यू क्या होगी? 35 सर। यस बिल्कुल ठीक है, एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखा हो रहा है? तो 10, 10 में से 3 गया कितना, 7 बटे कितना, 2, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 सत्ते, आपका आंसर कितना होगा, 35। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बताओ, विकर्णों की संख्या दे दी और भुजाएं पूछ रहा है आपसे, कितना पागल बना रहा है आपको ये।
देखिए दिक्कत होगी आपको सॉल्व करने में, आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना बेहतर होगा। चलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ। आपको क्या फॉर्मूला पता है कि डायगोनल मतलब डी? ऑप्शन सी सर। सी आ रहा है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। डी बराबर क्या होता है? एन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, है ना। अब आपको विकर्णों की संख्या दे दी 135, तो आपको कैसे भी करके 135 लाना है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन उठाया, फर्स्ट ऑप्शन उठाया, 16 उठा लिया, तो 16 एन की जगह लिख दिया 16। 16 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 15, सॉरी 13, 13 होगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 2 से 18 बार, 13 अट्ठे तो नहीं होता 135, जितना भी होता हो, लेकिन 13 अट्ठे 135 नहीं होगा। यस 18 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए 16 वाला कट हो गया। अब आगे उठाते 18 वाला उठा लिया, तो एन की जगह आपने लिखा 18, 18 माइनस 3 मतलब 15, और डिवाइडेड बाय कितना? 2, 2 से कट जाएगा 9 बार, 15 नम्मा 135 यस होता है। 15 नम्मा 135 बिल्कुल होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। बाकी आप देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एन स्क्वायर आ जाएगा, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो उससे बचना है अगर आपको, तो आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, आपने उत्तर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे बना के। अच्छा पहले इसको कर लीजिए। विकर्णों की संख्या 90 है। ओके, ये ठीक है सवाल। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आपको बताना है। वाह जी वाह। अब इसमें तो ऑप्शन भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आंतरिक कोण की वैल्यू पूछी है। बहुत गलत है ये तो। चलिए जी, लेंदी सवाल हो रहा है क्या? या एक काम कर सकते हैं, आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जबरदस्ती आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी पड़े। आप एन की वैल्यू खुद से सोचिए। एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, कुछ भी आप सोच लीजिए। मान लीजिए आप एक बार एन की वैल्यू 5 रख के देखिए कितना आ रहा है, या 10 रख के देख लीजिए। अगर आपने एन की वैल्यू 10 रखी तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7, और डिवाइडेड बाई 2 तो 5 7 35, मतलब 10 से तो नहीं आ रहा, ज़्यादा भुजाएं चाहिए आपको। तो एक बार आप 15 लेके देखिए, 15 में कितना आ रहा है। अगर हम 15 भुजाएं ले लेते हैं, एन की वैल्यू 15, तो 15 माइनस 3 हो जाएगा 12/2, 2 से 6 बार, यस 15 छिक्का 90, तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपको एन की वैल्यू 15 15 पता चलेगी हिट एंड ट्रायल से। मैंने 10 रखा तो मैंने सोचा यार छोटी वैल्यू है, 5 रखा पहले, मैंने देखा बहुत छोटी वैल्यू आ रही, फिर मैंने 10 सोचा, फिर मैंने 15, अगर 15 पे नहीं आता और ज्यादा बड़ी वैल्यू होती तो मैं 20 और आगे भी जाता। फिलहाल मुझे डायरेक्ट पता चल गई, ठीक है, फिलहाल मुझे डायरेक्ट क्या बात पता चल गई कि एन की वैल्यू क्या है? 15 है। एन की वैल्यू दोस्त क्या है? 15 है। अब आपको क्या निकालना है? प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो बता देंगे, कोई बात नहीं, आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या आप एक काम करिए बाह्य कोण निकाल देंगे। बाह्य कोण निकाल देंगे, अगर हम बाह्य कोण निकाल देंगे तो हम अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बाह्य कोण निकाल दूं इसका, क्योंकि बाह्य कोण निकालना आसान होता है इसलिए। आंसर करा है किसी ने, ये ऑप्शन आती जी, बिल्कुल ठीक है। बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कितना होता है? 360 बाय एन, 360 बाय एन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 15।
तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने देखा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, गलत बताया था उन्होंने, डी ऑप्शन होगा, है ना। तो बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब आपको पता है यदि बाह्य कोण ई की वैल्यू 24 है तो अंतः कोण तो पता चल ही जाएगा। अंतः कोण कैसे पता चलेगा, 180 माइनस 24, क्योंकि अंतः बाह्य कोण को 180 होता है, तो 180 में से 24 घटा देंगे, तो आपका आंसर 156 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट एंगल पूछ लिया था इन्होंने। सर द्विघाषण करके बना के भी तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कब मना किया मैंने, मैं तो बता रहा हूँ कि जल्दी से आप कर सकते हैं ऐसे, वो भी हो जाएगा। वैसे बताऊं क्या? नहीं सर, वो मैंने कर लिया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं इसी पे। कहाँ गया? ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक, इसको कीजिए एक बार। एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है आपको, इसमें विकर्णों की संख्या 27 दे रखी है। नाइन। 9, ठीक है। यस 9। सर ऑप्शन डी। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो इजी था, मुझे लगता है डी के वैल्यू आपको रखना था n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आप 9 देखिए। आएगा सर। ठीक है, आप वैल्यू रख के देखिए, मैं 9 ही रख देता हूँ डायरेक्ट। तो n की जगह 9 रखा, n माइनस 3 मतलब 9 में से 3 जाएगा 6, 2 से भाग लगा देंगे, 2 3 6 और 9 3 27, यस आ रहा है, मतलब 9 बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं चेंज करूँ, ये जो 3060 है ना, इसकी जगह कुछ और दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको। ये 3060 वाला तो आपने कर लिया, मैं दूसरी वैल्यू आपको दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए। 1260 डिग्री, इसमें भुजाओं की संख्या बताना है। 1260 डिग्री है, इसमें भुजाओं की संख्या आपको बताना है कितनी होगी। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ 3060 की जगह मैंने 1260 कर दिया। नाइन। 9 सर। 9 बिल्कुल 9 ठीक है। सर, -2 -7। यस बिल्कुल ठीक है, 9, चलिए वेरी गुड। मतलब आप कर लोगे, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, इसको बनाते एक बार। ऑप्शन ए। ये आ रहा है, चलिए देखते हैं। इसको करेंगे कैसे? भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया 1:2। यदि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज का आंतरिक कोण क्या होगा? किया कैसे? हालांकि ऐसा सवाल कभी आया नहीं है।
कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है? हाँ, ये होगा कैसे? हाँ, इसकी बजाय 6 हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, है ना? 30 वो हो जाएगा, 150 आएगा इसका आंसर। नहीं आ रहा ना? है कोई 150 वाला? कोई भी भुजा नहीं। सर, भुजा बोल रहा 6 तो आ गई। ठीक है, इसकी भुजाएं 6 आ गई तो उसकी दूसरे की 12 हो जाएंगी, है ना? अगर 12 भुजाएं पता है तो फिर आप उसका बाह्य कोण बता दो। यदि आपने उसका बाह्य कोण बता दिया तो फिर आप अंतःकोण तो निकाल ही लोगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? देखिए मुझे हाँ सर। है ना, आप एक सिंपल सी बात बताइए कि जो पहला बहुभुज था ना उसका आंतरिक कोण 120 है। मतलब अगर मैं कह दूं कि I1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास है 120 डिग्री, पहले वाले के अंतःकोण जो है फर्स्ट इंटीरियर एंगल कितना है, फर्स्ट का 120 डिग्री है, अंतःकोण 120 डिग्री। अगर अंतःकोण 120 डिग्री तो मुझे बताइए उसका बाह्य कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यस, बाह्य कोण कितना होगा? हाँ सर, ये 60। भी 60 डिग्री निकाल। ठीक है, आपने 60 डिग्री ये भी आ निकाले। गया सर। यस, ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले की भुजाओं की संख्या मतलब N1 निकालेंगे। N1 निकाल देंगे भुजाओं की संख्या, कैसे आ जाएगी? देखो आपको पता है बाह्य कोण यदि पता है तो 360 डिवाइडेड बाय बाह्य कोण, तो आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। आपको पता है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। मतलब अगर N1 बराबर 6 है तो दूसरे वाली की भुजाएं कितनी होगी? 12 हो जाएंगी, दुगनी है ना? देखो 1:2 ही तो है भुजाओं की संख्या का अनुपात। अगर इसकी भुजा 6 है तो इसकी भुजा कितनी होगी? 12 होगी। यहाँ तक बात ठीक है? पहले वाले की भुजाएं 6 तो दूसरे वाले की भुजाएं कितनी हो गई? 12। अब ये तो भुजाएं आ गई। अब आप एक काम करिए, इसका पहले बाह्य कोण निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप बाह्य कोण मतलब E2 बराबर निकाल लेंगे। तो E2 बराबर कितना होगा? 360, है ना, बटे 12। n से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो बाह्य कोण है वो कितनी डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का आ गया। मतलब जो E2 की वैल्यू थी वो कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। E2 बराबर आपका आ गया है 30 डिग्री। लेकिन आपको I2 चाहिए, मतलब अंतःकोण चाहिए, तो अंतःकोण निकल आएगा। आपको पता है 180 में से 30 को आपको माइनस करना है, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 30 है तो दूसरा वाला कितना होगा? 150। तो 150 डिग्री, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कोई डाउट नहीं। हाँ जी, ये भी आज ही हो जाएगा। एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो रहे हैं। इसको रुकिए, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। मैं रुको रुको, थोड़ा एडिट में कर देता हूँ, पहले इजी वाले कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएंगे फिर आपसे। आप इसको लिखिए 1:2, जो स्टार्टिंग वाला जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसको आप, अनुपात जो लिखा है उसको आप लिख दीजिए 1:2। और यहाँ जो सेकंड वाला रेशो लिखा है इसको आप लिख दीजिए 2:3। ऑप्शन भी चेंज कर देता हूँ, 3 6, 5 10 और 6 9 और 4 8 4 8। कल टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही बोला था ना, TSDS। सी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल ठीक है। सी नहीं आएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ऑप्शन डी सर। 4 और 8 आएगा ना? हाँ, डी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 4 8 सर, 4 8।
डी आ जाएगा। चलिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाना है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आप यहाँ लिखेंगे n1, पहले वाली भुजाएं n2, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ देख लिया कि भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 1:2। एवरेज भी कराना है, ठीक है, चलिए एवरेज भी करा देंगे। भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है, कल एवरेज ही पढ़ लेंगे, या पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लेंगे 2 दिन में, 2 या 3 दिन में, और एक या 2 दिन एवरेज कर लेंगे। n1 और n2 भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2, और उसके आंतरिक कोण है ना, उनका अनुपात दे रखा है 2:3। उसके आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। अब आप क्या करिए, डायरेक्ट इनका गुणा कर दीजिए। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको डायरेक्ट इनका गुणा करना है, बता देता हूँ क्यों करना है। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर लेंगे अभी। 2 का 1 में गुणा करूंगा 2 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर जो भी गुणा करने के बाद जो भी आ जाता है ना, तो फिर आप इनमें 2 प्लस करके देख लीजिए। इन दोनों में +2 कर दो, क्योंकि n-2 होता है ना, तो ऑप्शन में से या तो 2 घटा दो। फॉर्मूले में n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, या तो ऑप्शन में से आप 2 घटा दो, है ना। आप देख लो कौन सी ऑप्शन में से 2 घटाने पे ये आ रहा है, या तो फिर इनमें आप डायरेक्ट 2 जोड़ दो, जो आ गया उनमें 2 जोड़ दीजिए। तो आपने 2 जोड़ा तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो डी ऑप्शन मतलब 4, 8 बिल्कुल ठीक था। अब मैं ये बता देता हूँ ऐसा हम कर क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं।